पर आए हुए सभी साथियों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। साथियों, बात हम कल तो शाम में नजीब की माजी आई थी, वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। कल एक त्यौहार था जो कि भारत में बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, दिवाली जिसे बोलते हैं हम लोग। ऐसे दिवाली के दिन अगर एक परिवार में कोई बच्चा नहीं रहता है तो उसके परिवार को ही समझ में आता है कि क्या अहमियत होती है एक सदस्य के नहीं रहने की। आप एक बताइए, 17 दिन से किसी का बच्चा गायब है, उनके साथ क्या बीत रही होगी वो वही जान रहेंगे, हम लोग भी जान रहे हैं, क्योंकि हम भी जेएनयू एक परिवार हैं और हमारे परिवार का नजीब सदस्य है और वो आज हमारे साथ नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात स्टार्ट करना चाहता हूँ अथॉरिटी से कि अगर कोई गायब होता है तो किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है। आज पुलिस किसके कब्जे में है? आज पुलिस है केंद्र सरकार के कब्जे में है। राजनाथ सिंह बैठ के ट्वीट हाफिज उमर खालिद को हाफिज शहीद से जोड़ देते हैं, लेकिन 17 दिन से एक लड़का नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अपनी जो इन्होंने पार्टी में जो पोजीशन है इनकी, या जो मंत्रालय ले रखे हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए सबसे पहले कि 17 दिन से एक कॉमन स्टूडेंट को आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं और आप बड़े बड़े लिंक निकाल देते हैं कि आतंकवादियों से इसका लिंक है उसका लिंक है, लेकिन 17 दिन से आपको एक लड़का नहीं मिल रहा है। हमको तो लगता है इसमें पूरी तरह से ये लोग फेल हैं। फेल क्या, ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि रोहित वेमुला वाला मुद्दा आप देखेंगे तो अजीत डोभाल जी को बैठा दिया गया था। अजीत डोभाल जी ने जाति निकाल ली थी उस आदमी की, रोहित वेमुला की जाति निकाल ली थी कि वो एससी नहीं है, ओबीसी है। और जो 17 दिन से एक लड़का गायब है उसका यही नहीं पता कर पा रहे हैं कि पहले दिन वो कहाँ था, दूसरे दिन वो कहाँ था, तीसरे दिन कहाँ था और आज कहाँ है। किसी को कोई पता नहीं है। ये पुलिस की पूरी तरह से जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और इसमें एक बड़ा रोल हमारे खुद का प्रशासन का है कि प्रशासन ने FIR लॉन्च क्यों नहीं की उसको ढूंढवाने के लिए नजीब को। क्यों? आपकी अथॉरिटी है, क्योंकि हम आपके इंस्टीट्यूशन में हैं और आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हमारे गार्जियंस हैं। अगर एक कॉमन स्टूडेंट की, अभी कोई वक्ता बोल रहे थे कि हम एक कॉमन स्टूडेंट की बात करें, हम किसी पार्टी की बात नहीं करें, तो वाइस चांसलर की जिम्मेदारी, प्रॉक्टर की जिम्मेदारी, रिएक्टर की जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे घर का एक सदस्य गायब है, पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसको वापस लाएं। दूसरी प्रायोरिटी कि जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आज 17 दिन हो गया है, क्या प्रॉक्टोरियल इंक्वायरी की अभी तक मतलब सीमा और बढ़ाई जाए क्या? अभी तक कोई भी डिपोजिशन हो चुका है, सब हो चुका है, इसके बावजूद भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। इसमें कौन फेल है? इसमें हमारा प्रशासन फेल है। फिर प्रशासन को दिखाना होगा, फुर्ती दिखानी होगी कि अगर आप एक कॉमन स्टूडेंट के साथ हैं, नजीब एक कॉमन स्टूडेंट था, ना किसी पार्टी से था, ना कोई मतलब किसी से एफिलिएशन है, एक आपका कॉमन स्टूडेंट गायब होता है, इसके बावजूद और आप 17 दिन के बाद कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आप ये भी नहीं बताते कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। और आप एक दिन पहले जो जंगलों में पुलिस के साथ यहाँ के गार्डों ने जो छानबीन की, वो क्या दिखा रही है कि आप 15 दिन बाद और 16 दिन बाद छानबीन करवाएंगे, आप दूसरे दिन तीसरे दिन छानबीन नहीं करवा सकते थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, जिसे हम मानते हैं कि ये बहुत सेमलेस है हमारे लिए कि हम ऐसे संस्था में पढ़ रहे हैं जहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको अपने ही परिवार के सदस्य की कोई चिंता नहीं है। हो सकता है इसलिए नहीं हो क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी से नहीं आता हो, आपके संघ की आइडियोलॉजी से नहीं आता हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आइडियोलॉजी आप बाद में रखिए, पहले ये देखिए कि आपके परिवार का सदस्य गायब है और आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि उसके लिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। साथियों, हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि सभी लोगों ने मोटा मोटी बात बोली थी। हमारा मेन कंसर्न, प्राइमरी कंसर्न है कि नजीब को वापस लाया जाए। कैसे लाया जाए, कैसे किया जाए? आपके पास IB है, आपके पास इंटेलिजेंस का पूरा खाका है, आपके पास 20-25 IB के तो यहीं घूम रहे हैं जेएनयू कैंपस में। क्या आप दिल्ली में आपके पास 1000 से 1500 IB के लोग हैं? हम लोगों के साथ के लोग IB के हैं, इसलिए हम जानते हैं। यहाँ पर 1500 से 2000 के लोग IB के हैं दिल्ली में। क्या नजीब को नहीं ढूंढ पा रहा है? 25-26 तो आप जेएनयू में रख रखे हैं सरकार ने, इसके अलावा भी आपको पता नहीं कि क्या है। इसका मतलब है कि सरकार इसमें बिल्कुल सीरियस नहीं लग रही है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हमें लगता है कि ये फेल हो रहे हैं। अगर ये, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर सरकार चाह ले तो 2 दिन में ला सकती है नजीब को, लेकिन सरकार खुद नहीं चाह रही है। क्यों? क्योंकि आपको चुनाव दिख रहे हैं, आपको सर्जिकल स्ट्राइक दिख रही है, आपको अपने वोट बैंक के लिए दिख रहा है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मैं यहाँ से हट के बात करता हूँ, आप यहाँ मुरादाबाद से घुसेंगे, गाजियाबाद से, आपको बड़े बड़े पोस्टर देखेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के। किस लिए हो रहे हैं?
आप एक ही प्रदेश के बार बार सैनिक मर रहे हैं, उन्हीं के लिए श्रद्धांजलि आप क्यों दे रहे हैं? कारण है उसका, क्योंकि आप आदमी पे ही पॉलिटिक्स करते हैं, आप लोगों पे ही पॉलिटिक्स करते हैं और यही आपका चरित्र है। इसलिए आप सीरियस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कम्युनिटी से नहीं है आदमी, आपकी विचारधारा से नहीं है। इसमें मैं पूरी तरह से सरकार को दोषी मानता हूँ। और जो गृह मंत्रालय में बैठे हुए राजनाथ सिंह हैं, जो चिल्ला के कहते हैं पूरा देश हमारा एक है, एक देश नहीं है, आपका हिंदू अकेले हैं, आपके बाकी माइनॉरिटी क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो या कोई और माइनॉरिटी हो, वो आपका नहीं है, क्योंकि आप उस पर सीरियस नहीं है, क्योंकि आपको उसका वोट नहीं मिलता है। आप चाहते हैं कि कम्युनलाइज माहौल किया जाए, इसके बाद ही हम कुछ करेंगे। कम्युनलाइज माहौल आप ही करते हैं, आप कभी कॉमन आदमी को समझते ही नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात तक आप चले जाइए, एक लोगों की राजनीति कर रहे हैं आप, एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं आप, एक वर्ग की राजनीति कर रहे हैं। तो आप कैसे, मुझे तो लगता है आप कैसे देश चला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से भगवाकरण करके आप पूरा देश चला रहे हैं। और जो संघ आपको आइडियोलॉजी, जैसे अभी कन्हैया ने बोला था कि आपके ट्वीट, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्वीट में एक सिमिलरिटी दिखती है, सही बात बोली है, एक सिमिलरिटी दिखती है, क्योंकि उसका उसे फायदा चाहिए इन लोगों को। ये बहुत ही बुरी, बहुत ही गलत बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सीरियस नहीं है नजीब के मुद्दे को लेके, अपने मुद्दे को लेके है। इनके घर के बाहर अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो बोलते हैं हम सेफ नहीं है। कैसे सेफ नहीं है? आज तक वायलेंट नहीं किया। हम लोग यहाँ पर लेट गए थे, हमने कहा था, वीरेंद्र भाई हमारे खड़े हुए हैं, वीरेंद्र भाई ने कहा था हम लेटे हुए हैं यहाँ, आप हमारे ऊपर से चढ़ जाइए। हमने बिल्कुल वायलेंस नहीं किया है और आप बोलते हैं कि हम वायलेंस करते हैं। गलत बात है एडमिनिस्ट्रेशन की। इनको अपने असली चरित्र पे आना होगा। जो एक कॉमन आदमी के लिए, जो इनके परिवार का सदस्य गायब है, उसके लिए जितने से जल्दी जो भी काम कर सकते हैं ये करें। इतनी ही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। साथ में